जो उसने मेरी लड़की के ऊपर ब्लेम लगाया है, क्या वो सही है? क्या उसकी लड़की नहीं है? जो ये मेरी लड़की पे घिनौने आरोप वो लगाए जा रहे हैं, मठ में ही तो मेरी लड़की का हाथ पकड़ के सुकराई नाथ लिखता है, वह नील सरपंच कंजूस और जा तेरा बाप ने दिखा दे। और तो नहीं मांगूंगा, वो सरपंच भाई था, उससे मैं जवाब मांगता हूं कि आपने क्यों नहीं रोका उसको? क्या मेरी बेटी उसकी बेटी नहीं है? छोटी कोत की बेटी अलग होगी क्या? ऐसे ही ये सुकराई नाथ यहाँ गांव वालों के आपस चाचा भतीजों को लड़ाता रहेगा, छोटे बड़ी बात को आपस में बढ़ाएगा और ये मजे लेगा यहाँ, एक दूसरे को बढ़ा के और यहाँ बैठ जाना। इसने इनमें मैं यहाँ से नहीं उठूं, ये आपस में ये छोटी कोद बड़ी कोद लड़ो, आपस में चाचा भतीजा लड़ो, भाईचारा लड़ो। जो परसों अपने देश में जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जो घटना हुई आतंकवादी, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। और जो वहाँ मरने वाले भाई हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और बड़ा खेद व्यक्त करता हूँ कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। सरकार इसे कठोर कदम उठाए और उन आतंकवादियों को कठोर सजा दे। कल जो प्रशासन के साथ मीटिंग थी गांव की, तो क्या आश्वासन उस मामले में मिला? ऐसा प्रशासन के साथ हमारी जो मीटिंग थी वो प्रशासन के ने ही रखी थी, प्रशासन ने ही हमें बुलाया था। और जो मीटिंग थी, जिन जिन मुद्दों की हमारी ये चल रही है आज, उस पर सभी विचार हुआ। 1-1.5 घंटे के करीब प्रशासन से हमारी ये मीटिंग हुई और जो बात हम प्रशासन को बताने जा रहे थे इतने दिनों से, भाई ये कोई सफाई पीर नहीं है, ये एक तैये की रस्म होती है जिसमें एक पीर की कुछ समय के लिए अगला मेल ना हो, मेल और उसमें सफाई सारे भेग भगवान और गांव इकट्ठा होकर वे चादर दो उड़ाई जाती हैं, उसके बाद पीर वहाँ बिठाया जाता है। तो इस बात को हम समझाने में सरकार के कल कामयाब हुए और सरकार ने इस बात को, अपने डीसी साहब ने इसको माना, समझा और बड़े सौहार्दपूर्ण ढंग से ये वार्ता थी। उनके संज्ञान में हमें जो ये लाना चाहते थे ये बात, वो बड़ी बातें उनके समझ में आई है और उन्हें हमें आश्वासन दिया है कि कुछ समय का और समय दिया जाए और इसमें हम पूर्ण तौर से इसके जो भी है पीर हैं उनसे सलाह करेंगे, प्रशासन से सलाह करेंगे और अगली कार्रवाई इस पर जल्दी ही करेंगे। सर, एक आपकी जो कोर डिमांड थी डेरे को अटैच करने की, उसको लेकर क्या रहा मतलब मीटिंग में? नहीं, उसी के लिए तो ये जो समय लिया गया है उसी के ऊपर वो सारा संज्ञान देखें डीसी साहब, और ये जो दोबारा मीटिंग होगी इसी के ऊपर। हमारी तो पहले एक ही मांगेगी, पहले ये डेरा अटैच करो, फिर पीर जो बदलना है वो गाम राम की जो मांग है वो तो भेग भगवान और गाम राम बैठ के करेगा। जो भेग भगवान पीर होते हैं, जो भेग भगवान हो है उन्होंने करनी हो है, हम उनके पास जाएंगे, उनसे नए पीर की मांग करेंगे, वो तो बाद की प्रक्रिया। पहली प्रक्रिया तो हमारी डेरे को अटैच करनी है, सरकार अपने अंडर में लो, इसकी जो इनकम है जो अभी आने वाली है, जो बोली होने वाली है, वो पैसा हमारे ऊपर गांव के लोगों को केस करने के लिए ये ही यूज करेगा। वो शुरू से हमारी एक मांग है और ये केस कर भी रहा है। 8 एप्लीकेशन तो गांव आया भाई दे रहा है एसपी ऑफिस में, जाकर पता कर लो। 8 के खिलाफ इसका सा दायर करा गया ना, चंडीगढ़ एप्लीकेशन दे रखी है, इनसे जान से खतरा है। कोई एक आदमी आपराधिक प्रवृत्ति का बताए दो, 2 लेडीज हैं, क्या वो आपराधिक हैं क्या उन्हें क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या उनका? लेकिन इसने सब क्रिमिनल बना दिए। तो प्रशासन से जो हमारी यही गुहार थी बार बार, भाई ये जो पैसा आएगा ये हमारे बोले मुकदमा पर गांव पे ही लगना है, इसने और कोई काम नहीं इस चीज से, और वो लगने भी लग रहा है। जी सर, एक महिला है जिसने पहले एक वार किया था, उसने वो वार पकड़ा भी था और उसी के ऊपर अब केस डाल दिया, क्या वो सही किया? फिर एक बात बताओ आप, ये सत्य बात है
कि जो भी वहाँ घटना घटी उसकी वो प्रत्यक्षदर्शी थी जी और उसने इसकी जान भी, अगर वो उस भाई के साथ भी कोई बीच बचाव में नहीं आती तो बड़ी दुर्घटना भी हो जाती। जी जो मौके की गवाह है, जो सारी बात है उसको पता है इस बात का, जब भी वो कह रही है, और उसी के ऊपर आज इसने केस डाल दिया। इसके इंसानियत है कहीं, वो तो कोर्ट में आपको ये पता चल जाएगा, रिपोर्ट निकलवा लो इसकी। सही का ना सही का तो पता नहीं उसके मौके पे क्या थे, लेकिन वो जो लुगाई लेडीज कहने लग रही है वह मैं मौके पे थी, और जो हमने सुना था अगर ये बीच में नहीं आती तो बड़ी घटना भी घट जाती। क्योंकि जिसने सुखराईनाथ के ऊपर वार किए थे, जिस लड़के ने, हमने कई दिन पहले उससे बातचीत की थी, तब वो बोल रहा था कि मतलब अब ये जो गांव की पंचायत बार बार मेरा यूज कर रही है, उस समय कहाँ थी जिस समय मैं जेल के अंदर था? तो पंचायत में कौन गया था इसका? गांव के लोग गए थे, जो समझौता वो या इनका क्या बात हुई, गांव के लोग तो जब भी थे, इसके साथ क्यों नहीं थे? सर जब डेरा में इसने पंचायत करी तो गांव के लोग नहीं थे क्या वहाँ? जी, जैसे कि कितनी बारी लेके गया, कब मान्य आयु, मान्य ना मान्य आयु बाबा वो तो अलग बात है, लेकिन पंचायत के साथ तो लग के गए हैं। जो बाबा के सपोर्टर है ना, एक पंचायत में तो मैं खुद था जी, जिसमें बाबा ने ये बात मानी नहीं पंचायत की, खुद प्रत्यक्षदर्शी हूं मैं। एक पंडित जी हमारे मकरू हाँ, नाम के, उसने पगड़ी तक इसके कदमा में दर्दी हुआ बच्चा पे, चलो कोई बात नहीं गलती होगी, उस 80-85 साल के बुजुर्ग की पगड़ी को भी इसने वो निकला। उस पंचायत के अंदर कम से कम गांव के सारे मौजूद, लगभग से मौजूद व्यक्ति और कम से कम भी 50-40 आदमी वहाँ पंचायत में थे इसके बाद। जी। तो जैसे कि मतलब पिछले कुछ दिनों से जो मामला गांव का चल रहा है, उसमें आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। तो जैसे कि पिछली वीडियो में जो ध्यानचंद है उसने आपके ऊपर आरोप लगाया था जमीनी मामले को लेके, और उसका जवाब देने के लिए जब तालाब की वो हो रही थी पैमाइश, तब आपने उसको जवाब दिया था। तो अभी फिर उसका रिप्लाई आया कि मतलब मैं, आप 56,000 की बात करते हो, मैं 1,10,000 पे मठ में रख दूंगा अगर आप उठाने की मदद, तो ये कितना सही है? आप एक बात बताओ, जी, जो उसने मेरी लड़की के ऊपर ब्लेम लगाया है, हम्म, क्या वो सही है? इसने वो ब्लेम लगाना, इसका बोलना वो सही है? नहीं, वो उसकी हम निंदा करते हैं, हम्म? बिल्कुल निंदा करते हैं, क्योंकि जब आप एक बताओ कि आपकी लड़की नहीं, वो उसकी लड़की नहीं है, मेरे परिवार से मेरा चाचा लगता है वो, क्या उसकी लड़की नहीं है? पूरे गांव की बेटी है जी, पूरे काम की नहीं है? बिल्कुल है जी। और जो उसके पास वो कहाँ दे रहा है, वो बयान किस जगह पे दे रहा है, ये बताओ मुझे बैठ के आप। मठ के अंदर, मठ के अंदर दे रहा है। जी, मठ किसका है आज के समय? कौन उस पर कब्जाधारी है? सुखराईनाथ। सुखराईनाथ है। जो उसके अगल बगल में जो आदमी बैठे हैं, आप लोग उनको जानते भी होंगे। एक तो एक सरपंच है रामनिवास, जो छोटी कोत से है। मैंने पूरी इतनी वाइट सुनी कि उसने ये शब्द कही जो आपके बात है, और बाकी नहीं सुनी मैंने। जो लड़की के बारे में है वो शब्द मैंने भी सुने भी हैं, उसने कहे भी हैं। और जो दूसरी तरफ बैठा है वो 75 साल का बुजुर्ग हमारा जोरा सिंह, वो भी छोटी कोत से है, मठ के अंदर बोलता है। इसका मतलब छोटी कोत वाले भाई दौरे बैठ के उसको मजबूरन, और बाबा की सहम है, उसको बुलाया जा रहा है। जो ये मेरी लड़की पे घिनौने आरोप वो लगाए जा रहे हैं, मठ में ही तो मेरी लड़की का हाथ पकड़ के सुखराईनाथ लिखता है। वह नील सरपंच कंजूस और तेरा बाप ने दिखा दे, उसी मठ के अंदर ये सुखराईनाथ उन एक्स सरपंच को और बुजुर्ग को बिठा के और मेरे चाचा ध्यानु को मेरे खिलाफ भड़काया के, मेरे खिलाफ ही भड़काया के इसी घिनौनी हरकत करवाता है। क्या ये जायज है? मैं समाज से, पत्रकार बंधुओं से और भाईचारों से, छोटी कोत वाले भाइयों से जवाब भी मांगता हूं, और तो नहीं मांगूंगा। वो सरपंच भाई था, उससे मैं जवाब मांगता हूं कि आपने क्यों नहीं रोका उसको? क्या मेरी बेटी उसकी बेटी नहीं है? छोटी कोत की बेटी अलग होगी? क्यों ने उनका बहिष्कार किया? क्यों उसने कहा कि नहीं भाई आप गलत बात कह रहे हैं? आज वो मौजूद आदमी है। क्या ऐसे ही ये सुखराईनाथ यहाँ गांव वालों के आपस चाचा भतीजों को लड़ाता रहेगा? छोटे बड़ी बात को आपस में बढ़ाएगा?
और ये मजे लेगा यहाँ। मैंने जिस दिन शुरू से एक बात कह रहा हूं कि इसने सारे काम पाड़ने तोड़ने के करने हैं, एक दूसरे को बढ़ा के और यहाँ बैठ जाना इसने। इनमें मैं यहाँ से नहीं उठूं, या आपसरी में ये छोटी कोद बड़ी कोद लड़ो, आपसरी में चाचा भतीजा लड़ो, भाईचारा लड़ो। ध्यानचंद को भी रही बात पैसे की 1,10,000 की है, जब तक फैसला नहीं होता इस डेरे का फैसला हम नहीं करते जब तक तो जानते नहीं। गांव के बीच में आ जाओ, इसका भाईचारा ने लेकर गांव के बीच में आ जाओ। नहीं है जैसा मैंने 55,000 रुपये जो मेरा इंटरेस्ट बनता है, जिसमें 2 लाख एक बार इसकी शादी में मैंने दुआएं दे, सारा हिसाब उसका करे होगा। आ जाओ गांव के बीच में, और जो डेरे का फैसला हो जाएगा फिर डेरे में भी जानने तैयार है, कोई दिक्कत कोई नहीं भाई। लेकिन इस आदमी के बारे में बाद में करेंगे। हमारा लक्ष्य सिर्फ एक है कि आज इस गांव को बसाना है। धर्म है, धर्म की लड़ाई है। या मैं एक आदमी के ऊपर ही नहीं ले जाना चाहता भाई, ये सारा एक आदमी के ऊपर ले जाना है। ये मैंने सारी कहानी, हमारा मकसद एक सुराई नाथ है जो इस गांव का माहौल खराब करने लगा हुआ है।